तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बहुत वक्त पहले एक बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट था जो इंसानों को इवोल्व करके एक नई दुनिया बनाना चाहता था, जिसके लिए उसने हाउस ऑफ इवोल्यूशन भी बनाया। फिर उस साइंटिस्ट ने साइतामा की बॉडी के ऊपर रिसर्च करने का सोचा और बूम, हाउस ऑफ इवोल्यूशन खत्म। साइतामा ने काबुटो को मारकर साइंटिस्ट के दिमाग की बत्ती जला दी, जिससे साइंटिस्ट समझ गया कि अगर किसी को बदलने की जरूरत है तो वो खुद है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक स्पीच सुनते हैं। आखिर हमें काम करने पर मजबूर क्यों किया जाता है? आखिर हमें खाना खाने के लिए पैसे क्यों देने पड़ते हैं? क्या हम सभी लोग आपस में बांट कर नहीं रह सकते? अमीर लोग मोटे होते जा रहे हैं और गरीब लोग मर रहे हैं। क्या इस दुनिया में कहीं फ्रीडम है? हम सभी बस अपने काम के गुलाम हैं। और क्या काम करने में मजा आता है? नहीं, हम काम करना नहीं चाहते। इसीलिए मैं हैमरहेड इस सोसाइटी को बदल दूंगा। फिर जो काम करना चाहता है सिर्फ वही काम करेगा और बाकी सब उन्हें सपोर्ट करेंगे। हम एक यूटोपिया बनाएंगे, हम पैराडाइजर्स, जिनका लीडर मैं हैमरहेड हूँ। हम अपने सपने को सच करेंगे। इतनी शानदार स्पीच देने के बाद में हैमरहेड का एक चेला बताता है, बॉस कोई भी आपकी बात नहीं सुन रहा। तो हैमरहेड कहता है, ये सब पागल हैं, चलो चलते हैं। हम टाउन के सबसे अमीर आदमी जेनिरू के घर को बर्बाद करके सभी को दिखा देंगे कि हम सीरियस हैं। फिर ये सभी लोग एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास जाते हैं और अपने सूट की मदद से उसे तोड़ देते हैं। तो हैमरहेड कहता है, इन बैटल सूट्स को चुराने में बड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन ये बहुत काम के हैं। तभी हैमरहेड का ये आदमी कहता है, बॉस हमने गलत बिल्डिंग को तोड़ दिया, जेनिरू का घर थोड़ा सा आगे है। तो हैमरहेड कहता है, कोई नहीं, सब गलतियां करते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम उनसे कुछ सीखें। तो सभी कहते हैं, सही बोला बॉस। फिर अपने साइतामा भैया एक बुरा सपना देखकर उठते हैं। टीवी से साइतामा को पता चलता है कि शहर में हैमरहेड के ग्रुप पैराडाइजर्स ने क्या कांड किया है। साथ ही हैमरहेड की पूरी डिटेल्स भी दी जाती है, क्योंकि वो सभी का लीडर है। पैराडाइजर्स ने टीवी स्टेशन पर एक मैसेज भी भेजा होता है कि हम सभी दंगे करते रहेंगे जब तक कि उन सभी लोगों को खाना, पानी, कपड़ा और मकान फ्री में नहीं मिल जाता, जो भी लोग काम नहीं करते। ये सब सुनकर साइतामा कहता है, ये कितना बोरिंग है, मुझे इस लफड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तभी साइतामा सुनता है कि पैराडाइजर्स के सभी मेंबर्स टकले हैं और अगर कोई भी रोड पर किसी भी टकले आदमी को देखे तो वो तुरंत वहां से भाग जाए। ये सुनकर साइतामा का दिमाग खराब हो जाता है। वो सोचता है, उन हरामियों ने मेरा लुक चुरा लिया। मैं इतने वक्त से हीरो बनने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा, लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो सभी लोग मुझे भी विलन समझने लगेंगे। मैं उन्हें फोड़ दूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस पैराडाइजर्स को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी पुलिस को ठिकाने लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी वहां पर मूमन राइडर आता है, अपनी साइकिल को टिकाता है, साइकिल में लॉक लगाता है, फिर पोज देकर कहता है, ये साइकिल जस्टिस की है, मैं मूमन राइडर हूँ। तो सभी लोग कहते हैं, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। फिर अगले ही सेकंड हम देखते हैं ये और कोई चिल्लाता है, कोई जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ। फिर हम देखते हैं कि सीनेरू का एक आदमी कहता है, आपको यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो सीनेरू कहता है, मैं एक आतंकवादी से डरकर नहीं भाग सकता, इससे मेरी इज्जत खराब होगी। तभी ये निंजा कहता है, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। तुम बहुत लकी हो कि ये सब तब हो रहा है जब मैं अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। तो सीनेरू कहता है, ओ सोनिक, लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? तो सोनिक कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हें उनकी जान की चिंता होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाने की तैयारी कर लो, जिन्हें मैं मारने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि उनके लीडर हैमरहेड में थोड़ा दम होगा। फिर पैराडाइजर्स को जेनिरू की बिल्डिंग दिखाई देने लगती है, जिसके ऊपर होती है गोल्डन पो। हाँ, सही सोच रहे हो। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके कमेंट करो, देखते हैं किस किस को इंग्लिश आती है। फिर पैराडाइजर्स के सामने आता है सोनिक और कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं कि आज तक मेरा कोई भी विरोधी मुझसे जिंदा बचकर नहीं निकला है और मैं मेरे इस रिकॉर्ड को कायम रखना चाहता हूं। मेरे काम में मैं बिल्कुल परफेक्ट हूं, लेकिन अगर तुम अभी सरेंडर कर दोगे तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। लेकिन हैमरहेड अपने सभी आदमियों को सोनिक पर अटैक करने के लिए भेज देता है। तो सोनिक अपनी खतरनाक स्पीड से ये करता है। सोनिक इतना फास्ट होता है कि वो किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा होता। जल्दी ही सभी पैराडाइजर्स मर जाते हैं। तो हैमरहेड जिंदा बचने के लिए वहां पर जमीन को पूरी तरीके से हिला देता है। फिर हैमरहेड सोनिक के ऊपर चट्टान फेंक कर मारता है तो सोनिक तो उससे बच जाता है, लेकिन गोल्डन पो नहीं बच पाती। वहीं टाउन में साइतामा भी होता है, जिसे देखकर सभी लोगों को लगता है कि वो भी पैराडाइजर्स का पार्ट है। दूसरी तरफ हैमरहेड चट्टाने फेंक फेंक कर एक सीधा रास्ता बना देता है और कहता है, तुम बस एक पालतू कुत्ते हो जो कि पैसे के लिए काम करता है।
तुम्हें क्या लगता है मेरा जैसा कोई जो कि एक नेक काम कर रहा है वो एक कुत्ते से हार जाएगा? सोनिक सोचता है मैं समझ गया कि ये क्या करना चाहता है, ये बेवकूफ है। ये कम से कम कोशिश कर सकता था चट्टानों को थोड़ा इधर उधर जमाने की। तो सोनिक कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मेरी स्पीड से निपट लोगे अगर तुम्हें पता होगा कि मैं किस तरफ से आ रहा हूँ। कोई नहीं, मैं फिर भी तुम पर सीधे हमला करूंगा। सोनिक इतनी स्पीड से हैमरहेड की तरफ बढ़ता है कि हैमरहेड उसे देख भी नहीं पाता, लेकिन हैमरहेड एक पेड़ उठाकर उन सभी चट्टानों के बीच में मारता है और चिल्लाने लगता है तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया था, अब मरो। तभी उसके सर पर एक कुनाई आकर लगता है जिससे सोनिक को लगता है कि वो मर गया। सोनिक जेनिरो को बता देता है कि उसने सभी पैराडाइजर्स को निपटा दिया। तभी सोनिक देखता है कि हैमरहेड की बॉडी वहां से गायब हो गई। एक्चुअली हैमरहेड वहां से भाग गया होता है। हैमरहेड के सर की खोपड़ी नॉर्मल इंसानों से काफी मोटी है, जिसकी वजह से वो जिंदा बच गया। तभी उसे साइतामा दिखता है तो वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तो साइतामा कहता है तो तुम यहाँ पर हो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर कुसेनो जेनोस की बॉडी को ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि काबूटो ने उसकी बॉडी की बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। जेनोस डॉक्टर कुसेनो के सामने साइतामा का गुणगान करता है क्योंकि साइतामा ने उसकी जान 2 बार बचाई है। तो डॉक्टर कुसेनो कहते हैं मैं समझ गया जेनोस तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे नए पार्ट अभी तैयार नहीं है। एक बार वो तैयार हो जाएं तो शायद तुम अपने साइतामा से भी ताकतवर हो जाओगे। वैसे उसके पास कमाल की ताकत होगी जो तुम बार बार उसके बारे में बात करते हो। दूसरी तरफ हैमरहेड साइतामा पर स्पिन अटैक करता है, जिसे देखकर साइतामा सोचता है जब मैं बच्चा था तब मैं भी इसी तरीके से अपने हाथ घुमाया करता था। जिसके बाद साइतामा उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिसे देखकर हैमरहेड को बिल्कुल यकीन नहीं होता। वो कहता है आखिर तुम कौन हो? तभी साइतामा उसके सूट को तोड़ देता है। तो हैमरहेड काफी डर जाता है। तो साइतामा कहता है अब बुरे काम मत करना, अब भागो यहाँ से। तो हैमरहेड जिंदा बचने की खुशी में चिल्लाते हुए वहाँ से भाग जाता है। फिर साइतामा भी वहाँ से जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर सोनिक आकर कहता है हैमरहेड कहाँ पर गया, यहाँ पर सिर्फ तुम ही हो। तो साइतामा कहता है वो उस तरफ नंगा चिल्लाते हुए भागा है। तभी साइतामा अपने पास आए कुनाई को पकड़ता है जो कि सोनिक ने उस पर फेंका था और कहता है ये क्या है। तभी सोनिक साइतामा पर फिर से अटैक करता है, लेकिन साइतामा उसे पकड़ लेता है, जिससे सोनिक काफी चौंक जाता है। साइतामा उसकी तलवार तोड़कर कहता है तुम गलत समझ रहे हो, मैं पैराडाइजर्स में से नहीं हूँ। तो सोनिक कहता है तुम झूठ बोल रहे हो। तो साइतामा सोनिक को समझाने की कोशिश करता है और कहता है मैं नहीं हूँ, जरा मेरी तरफ देखो। तो सोनिक साइतामा की चमकती हुई स्किन को देखकर कहता है मैं देख चुका हूँ, तुम टकले हो, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साइतामा फिर भी सोनिक को समझाने की कोशिश करता है कि मैं एक हीरो हूँ जो कि मजे के लिए हीरो बना है। तो सोनिक कहता है तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना, जिससे कि वहाँ पर पूरी तरीके से सन्नाटा छा जाता है और साइतामा का ये हाल हो जाता है। सोनिक कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, तुमने मेरे अटैक्स को 2 बार पढ़ लिया, ये असली प्रॉब्लम है। निंजा विलेज में पैदा होने के बाद में मैं बचपन से अपनी टेक्निक्स को परफेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी तुम उन्हें देख पाए, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। साइतामा सोचता है आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है। सोनिक आगे कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, मेरी प्राइड मुझे इजाजत नहीं देती कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूं। तो साइतामा कहता है चलो भी अब मान जाओ, तुम बस मुझ पर अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके देखना चाहते हो। ये सब मैं तुम्हारी मासूम से मुस्कान को देखकर बता सकता हूँ। देखो कितनी मासूम से मुस्कान है यार। फिर सोनिक बहुत ही स्पीड से साइतामा के आसपास घूमने लगता है। सोनिक को लगता है कि इतनी स्पीड में साइतामा उसे नहीं देख पाएगा। तो सोनिक साइतामा पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी साइतामा उसे देखकर कहता है क्या मैं घर जा सकता हूँ, जिससे सोनिक चौंक जाता है। फिर गुस्से में सोनिक साइतामा को लात मारने की कोशिश करता है, लेकिन साइतामा उससे बचकर गेम को चेकमेट कर देता है। टिंग टोंग। लेकिन ऐसा करने के बाद साइतामा सोनिक से माफी मांगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन सोनिक इतनी स्पीड में था कि ये हो गया। वहीं सोनिक के सिस्टम में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है। फिर सोनिक बताता है कि वो लोगों को मारने से लेकर बॉडीगार्ड बनने तक के सारे काम करता है, लेकिन अब साइतामा का सामना करने के बाद में वो अपने काम से छुट्टी लेकर खुद को ट्रेन करेगा ताकि वो साइतामा को हरा सके। साथ ही वो अपना पूरा नाम भी बताता है, स्पीडो साउंड सोनिक, और साइतामा का नाम पता करके उसे धमकी देता है कि जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो साइतामा कहता है ओके। तो सोनिक कहता है मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि मैं तुम्हें खत्म ना कर दूं। तो साइतामा कहता है अच्छे से ट्रेनिंग करना। फिर हम देखते हैं कि साइतामा सोनिक का किस्सा जेनोस को बताता है। तो जेनोस कहता है आखिर स्पीडो साउंड सोनिक कौन है और इतना अजीब सा नाम कौन रखता है। जेनोस ये भी कहता है कि अगर वो आपको परेशान कर रहा है तो मैं उसकी छुट्टी कर दूंगा। तो साइतामा कहता है तुम भी उससे कोई अलग नहीं हो।
बाकी आखिर तुम फिर से यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने घर जाओ, हम कोई रिलेटेड नहीं है। तो जिनोस कहता है मास्टर मुझे ताकतवर बनना होगा क्योंकि तभी साइतमा उसकी बात काट कर कहता है चुप हो जाओ। कल के हादसे के बाद से मुझे एक सीरियस प्रॉब्लम का पता चला है जिसके सदमे से मैं अभी भी उभर रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ आज के लिए घर जाओ। तो जेनोस पूछता है वो क्या प्रॉब्लम है मास्टर? तो थोड़ी देर चुप रहने के बाद में साइतमा कहता है कोई भी नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। 3 साल हो चुके हैं जब से मैं हीरो बना हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारे मॉन्स्टर्स और एविल ऑर्गेनाइजेशन को खत्म किया और पता है मैंने किसी भी हीरो को मेरे जितना काम करते हुए नहीं सुना। अब तक तो पूरी दुनिया में सभी लोगों को मेरा नाम पता होना चाहिए था। ये अजीब नहीं है कि मेरा कोई भी फैंस या और कुछ नहीं है। पता है उसने मुझसे कल क्या कहा था? तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। साथ ही सभी टाउन वालों को लग रहा था कि मैं भी उन पैराडाइजर्स का हिस्सा हूँ। सब लोग भूल गए कि कैसे मैंने उनके लिए मॉन्स्टर्स को हराया था। तो जेनोस सोचता है मास्टर सही कह रहे हैं। मैंने न्यूज रिपोर्ट में कहीं भी मास्टर या सोनिक का नाम नहीं सुना, बल्कि पैराडाइजर्स को हराने का क्रेडिट एक हीरो को मिल गया जिसका नाम वुमन राइडर है। फिर जेनोस कहता है मास्टर क्या आप हीरो रजिस्ट्री में लिस्टेड हो? तो साइतमा हीरो वेबसाइट पे पढ़ता है कि वो किसी भी हीरो एसोसिएशन की ब्रांच में टेस्ट दे सकता है और अगर उसने कट ऑफ से ज्यादा स्कोर कर लिया तो वो हीरो रजिस्ट्री में शामिल हो जाएगा और अपने आप को ऑफिशियली हीरो कह पाएगा, जिसके बाद उसे हीरोज एसोसिएशन से पैसे भी मिलेंगे। ये सब पढ़कर साइतमा कहता है मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होता है। जेनोस क्या तुम रजिस्टर्ड हो? तो जेनोस कहता है नहीं, क्या मुझे होना चाहिए? तो साइतमा कहता है चलो हम दोनों साथ में रजिस्टर करते हैं, फिर मैं तुम्हें ऑफिशियली अपना चेला बना लूंगा। तो जेनोस कहता है बिल्कुल। फिर हम देखते हैं कि हैमरहेड को कोई मारता है। एक्चुअली यही थे जिन्होंने उन्हें सूट चुराने दिए थे ताकि वो चेक कर सके कि सूट कैसे काम कर रहे हैं। उनके जाने के बाद हैमरहेड खुशी से रोते हुए अपनी मॉम को थैंक यू बोलता है उसके सर की खोपड़ी को मोटा बनाने के लिए, क्योंकि उसकी वजह से ये आज उसकी 2 बार जान बच गई। जिसके बाद हैमरहेड अपनी मॉम से वादा करता है कि वो जॉब करेगा। दूसरी तरफ पैराडाइजर्स के ऊपर न्यूज देखते हुए साइतमा हीरो बनने का फॉर्म भर रहा होता है। वो सोचता है अगर मैंने कोई भी गलत कदम उठाया तो क्या मैं भी उनके जैसा ही बन जाऊंगा। मुझे इस एपिसोड का सबसे बढ़िया सीन वो लगा जब सोनिक साइतमा को हराने की कोशिश करता है, लेकिन साइतमा सोनिक का पूरा निंजा करियर एक बार में ही खत्म कर देता है। फ्री शाउट आउट चाहिए तो जल्दी से इस वीडियो को जाकर चेक कर लो। तो आपको इस एपिसोड का सबसे बढ़िया सीन कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो तो अच्छी लगी होगी यार, तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी अगर आप लोगों को मूवीज और वेब सीरीज देखने का भी शौक है तो आप मेरे दूसरे चैनल रीके अड्डा को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।